हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज़ हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज़ पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए फ्रूटफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारे प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम की कंप्लीट नोट्स के लिए, या फिर यदि आप यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारा जो प्ले है पेरिकल्स है प्रिंस ऑफ टायर, जो कि एक जैकोबियन प्ले है। इसका जो कुछ पार्ट होता है वो विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था और कुछ पार्ट होता है जॉर्ज विल्किंस के द्वारा लिखा गया है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्ले होता है शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आता है 1623 में, उसमें इसे पब्लिश नहीं किया गया था। और ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। जो फर्स्ट फोलियो आता है उसमें 36 प्लेस को पब्लिश किया गया था, और ये जो हमारा पेरिकल्स है इसको उसमें इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ये पॉइंट को अब याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है। इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1609 में, क्वार्टो एडिशन में इसे पब्लिश किया गया था, और बाद में इसको थर्ड फोलियो में इंक्लूड किया गया था। जो थर्ड फोलियो था, याद रखेंगे, जो थर्ड फोलियो था वो आया था 1663 में। यहाँ पे 64 लिखा है, तो 1663 में आया था। लेकिन उसका जो सेकंड इम्प्रेशन है वो 64 में आया था, और सेकंड इम्प्रेशन में 7 प्लेस को इंक्लूड किया गया था, उसी में पेरिकल्स था। तो इस पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसका जो प्राइमरी सोर्स होता है जिससे इस प्ले को इंस्पिरेशन मिला हुआ है या इंस्पायर्ड है, वो जॉन गोवर्स की कन्फेसियो अमेंटिस है, उसी से इंस्पायर्ड है ये प्ले। और जैसा कि आपको बताया गया कि हाफ जो प्ले है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, उसमें माना जाता है कि लगभग 827 लाइन्स जो है शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बताए गए। अब हम डायरेक्ट आते हैं MCQs पे। स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप जरूर पढ़िएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन व्हाट ईयर वॉज पेरिकल्स प्रिंस ऑफ टायर फर्स्ट पब्लिश्ड। आपको बताना है कि इस प्ले को सबसे पहले कब पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी 1609 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, इन विच फॉर्मेट वॉज पेरिकल्स फर्स्ट प्रिंटेड। फर्स्ट टाइम जिसको प्रिंट किया गया था किस फॉर्मेट में प्रिंट किया गया था, पब्लिश किया गया था। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी क्वार्टो में पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, वॉज पेरिकल्स इंक्लूडेड इन शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो 1623। शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो आता है उनकी डेथ के 7 साल के बाद में 1623 में, तो क्या उसमें पेरिकल्स को इंक्लूड किया गया था। एंड दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आंसर इसका हो जाएगा नो, यानी कि उसको फर्स्ट फोलियो में से इंक्लूड नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4, इन विच फोलियो डिड पेरिकल्स फर्स्ट अपीयर्ड। सबसे पहले यानी कि फर्स्ट टाइम जो पेरिकल्स है इसको किस फोलियो में पब्लिश किया गया था। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि थर्ड फोलियो में इसे पब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, हु इज़ बिलीव टू हैव को ऑथर्ड द फर्स्ट 2 एक्ट्स ऑफ पेरिकल्स। कौन सा व्यक्ति को माना जाता है कि जो स्टार्टिंग के 2 एक्ट्स होते हैं उसने हेल्प किया था या को ऑथर किया गया था शेक्सपियर के साथ में। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है सी, जॉर्ज विल्किंस ने को ऑथर किया था फर्स्ट 2 एक्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6, हाउ मेनी लाइन्स आर जनरली एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर इन पेरिकल्स। ये कहना चाहते हैं कितनी लाइन होती है जिसको शेक्सपियर से जुड़ी हुई होती है पेरिकल्स में, यानी उसको शेक्सपियर नहीं लिखा होता है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है बी, 1827। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th, जॉर्ज विल्किंस रोट अ प्रोज वर्जन ऑफ द स्टोरी टाइटल। ये जो पेरिकल्स होता है इसका प्रोज वर्जन लिखा गया था जॉर्ज विल्किंस के द्वारा, उसका नाम क्या है आपको बताना है। तो 7 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, द पेनफुल एडवेंचर्स ऑफ पेरिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8th, विच अर्लियर लिटरेरी वर्क वॉज द की सोर्स फॉर पेरिकल्स। पेरिकल्स के लिए कौन सा एक को अर्लियर लिटरेरी वर्क होता है जो की सोर्स होता है।
तो 8th का हमारा सही आंसर होता है सी, कन्फेसियो अमेंटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु रोट कन्फेसियो अमेंटिस, कन्फेसियो अमेंटिस किसके द्वारा लिखा गया था? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है बी, जॉन गोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, हाउ मेनी टाइम्स वॉज पेरिकल्स रीप्रिंटेड बिटवीन 1609 एंड 1635? 1609 से 1635 के बेस में पेरिकल्स को कितनी बार प्रिंट किया गया था? तो 10 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, 5 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, हु सर्व्स एज द कोरस एंड नरेटर इन द प्ले? कौन सा व्यक्ति होता है जो कि कोरस और नरेटर का काम करता है इस प्ले में? तो 11th का हमारा सही आंसर होता है बी, गोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट इज द नेम ऑफ द किंग हु पोजेस अ डेडली रिडल? आपको बताना है कि उस किंग का क्या नाम होता है जिसके पास एक रिडल होती है जिसको सुलझाना पड़ता है उसकी बेटी से शादी करने के लिए। तो 12 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी एंटियोकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट इज द सीक्रेट पेरिकल्स डिस्कवर्स अबाउट एंटियोकस एंड हिज डॉटर? जब पहेली को सुलझा देता है तो पहेली को सुलझाने के बाद में पेरिकल्स को कौन से सीक्रेट के बारे में पता चलता है? एंटियोकस और उसकी बेटी के बारे में। तो 13 का जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दे आर इंगेज्ड इन इंसेस्ट, उन दोनों का आपस में संबंध होता है। और जब इसको पता चलता है उनका आपस में संबंध है तो ये अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, वाई डज पेरिकल्स फ्ली आफ्टर डिस्कवरिंग द सीक्रेट? जब इसको इस सीक्रेट का पता चलता है कि वो जो फादर और बेटी दोनों का संबंध है आपस में, तो ये कहाँ भागता है, कहाँ भाग के जाता है? तो 14 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि टायर जाता है अपने होम टाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, हु रूल्स टायर इन पेरिकल्स एब्सेंस? पेरिकल के एब्सेंस में टायर में शासन कौन कर रहा होता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है ए, हेलिकैनस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, विच सिटी इज सफरिंग फ्रॉम फेमाइन व्हेन पेरिकल्स अराइव्स? कौन सा शहर होता है जो अकाल से सफ़र कर रहा होता है जब पेरिकल वहाँ पहुँचता है? तो 16 का हमारा सही आंसर है सी, टार्सस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, हु आर द रूलर्स ऑफ टार्सस? टार्सस के शासक कौन होते हैं? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी क्लियोन ऑन डियोनिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट नेचुरल इवेंट कॉजेज पेरिकल्स टू बी शिपरेक्ड? कौन सा नेचुरल इवेंट होता है जिसकी वजह से पेरिकल्स जब ट्रेवल कर रहा होता है तो ओशियन में उसका शिप टूट जाता है? तो 18 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, स्टॉर्म्स, आंधी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, वेयर डज पेरिकल्स विन अ जोस्टलिंग टूर्नामेंट? जोस्टलिंग टूर्नामेंट एक जो हॉर्स राइडिंग टूर्नामेंट होता है जिसमें दो व्यक्ति राइड कर रहे होते हैं तो उसको बोलते हैं जोस्टिंग टूर्नामेंट। तो ये जो टूर्नामेंट होता है ये कहाँ पे जीतता है पेरिकल्स? तो 19 का हमारा सही आंसर है सी, पेंटापोलिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, whom डज पेरिकल्स मैरी? पेरिकल्स जो है वो शादी किससे करता है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है डी, थाइसा से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, वेयर इज मरीना बॉर्न? मरीना कहाँ पे पैदा होती है? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है सी, एट सी, यानी कि जब ओशियन में ट्रेवल कर रहा होता है तो वहीं पे मरीना इसकी बेटी होती है, बॉर्न होती है, लेकिन इसकी जो मदर होती है वो एक्सपायर कर जाती है। नेक्स्ट जिसका नाम होता है थाइसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट इज़ बिलीव टू हैपन टू थाइसा आफ्टर चाइल्ड बर्थ? यानी कि जब बच्ची पैदा होती है तो थाइसा के साथ क्या घटित होता है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि शी डाइज, उसकी जो मदर होती है मर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, हु रिवाइव्स थाइसा इन एफेसस? एफेसस में कौन सा व्यक्ति होता है जो दोबारा से जिंदा करता है थाइसा को? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है डी, क्रीमोन। डी हो जाएगा क्रीमोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, थाइसा बिकम्स अ प्रीस्टेस ऑफ विच गॉडेस? किस गॉडेस की पुजारिन हो जाती है थाइसा? तो 24 का हमारा सही आंसर है बी, डायना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, हु बिकम्स जेलस ऑफ मरीना एंड प्लॉट्स टू किल हर? कौन सा व्यक्ति होता है जो मरीना का जेलस हो जाता है, उससे ईर्ष्या करती है और उसको किल करना चाहती है? तो 25 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी कि डियोनिजा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, हु इज़ हायर टू मर्डर मरीना? मरीना का मर्डर करने के लिए किसको हायर किया जाता है?
तो 26 का हमारा सही आंसर है सी, लियोनाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, हु किडनैप्स मरीना बिफोर शी कैन बी मर्डर्ड, यानी कि मरीना का मर्डर करने से पहले दूसरे लोग आते हैं उसको किडनैप कर ले जाते हैं, तो कौन से लोग उसको किडनैप करते हैं? 27 का हमारा सही आंसर है ए, यानी कि पायरेट्स आ जाते हैं, वो किडनैप कर लेते हैं और फिर ले जाते हैं एक प्रोस्टिट्यूट को, सेल कर देते हैं मरीना को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, वेयर इज़ मरीना टेकन आफ्टर द किडनैपिंग, किडनैप करने के बाद मरीना को कहाँ ले जाते हैं? तो 28 का हमारा सही आंसर होगा सी, यानी कि मिथिलीन ले जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, हु फॉल्स इन लव विद मरीना इन मिथिलीन, मिथिलीन में मरीना से किसको प्यार हो जाता है? तो 29 का हमारा सही आंसर होता है सी, किलियोन को, सॉरी सी, यानी कि सी होगा तो लेजीमैकस को, लिजीमैकस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज मरीनाज रोल इन मिथिलीन, मिथिलीन में मरीना का क्या रोल होता है? तो 30 का हमारा सही आंसर है सी, वो टीचर का काम करती है, लोगों को प्रीच करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इफेक्ट डज मरीना हैव ऑन दोज हु ट्राई टू सेड्यूस हर, यानी कि मरीना उन पे क्या प्रभाव डालती है जो उसको सेड्यूस करने की कोशिश करते हैं? तो 31 का हमारा सही आंसर है डी, शी कन्विंसेस हिम टू लीव हर अलोन, वो उनको कन्विंस कर ले जाती है कि उसको अकेले छोड़ दें। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, हु इज़ बाउल्ट, बाउल्ट कौन होता है? तो 32 का हमारा सही आंसर है बी, अ सर्वेंट इन द ब्रोथल, ब्रोथल यानी कि वेश्यालय होता है जहाँ पे प्रोस्टिट्यूट्स रहती हैं, उसको ब्रोथल बोलते हैं, तो वहीं पे एक सर्वेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, हाउ डज पेरिकल्स डिस्कवर मरीना इज हिज डॉटर, पेरिकल्स को कैसे पता चलता है कि जो मरीना है उसकी बेटी है? क्योंकि वो बिछड़ गई है, उसको लेकर प्रोस्टिट्यूट को बेच दिया गया, लेकिन फिर भी अपनी वो पवित्रता को कायम कर रखी है। तो 33 का जो हमारा सही आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि दे रिकॉग्नाइज ईच अदर ड्यूरिंग अ कन्वर्सेशन, एक बातचीत के दौरान वो दोनों एक दूसरे को पहचान जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, विच गॉडेस अपीयर टू पेरिकल्स इन अ ड्रीम, पेरिकल्स के ड्रीम में कौन सी गॉडेस आती है? तो 34 का हमारा सही आंसर है बी, डायना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, वेयर डज पेरिकल्स गो आफ्टर द ड्रीम, ड्रीम के बाद में पेरिकल्स कहाँ जाता है? तो 35 का हमारा सही आंसर होगा बी, डायनास टेम्पल इन एफेसस, एफेसस जाता है, वहीं डायना की टेम्पल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, हु इज़ रीयूनाइटेड एट द टेम्पल इन द फाइनल सीन, फाइनल सीन में कौन कौन लोगों की दोबारा से मुलाकात होती है, फिर से मिल जाते हैं? तो 36 का हमारा सही आंसर है बी, पेरिकल्स एंड थायसा, थायसा जो कि मरीना की मदर होती है और पेरिकल्स की वाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट इज द नेम ऑफ मरीनाज नर्स, मरीना के नर्स का क्या नाम होता है? तो 37 का हमारा सही आंसर है बी, यानी लिकोर्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट रोल डज गोवर प्ले एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में गोवर कौन सा रोल प्ले करता है? तो 38 का हमारा सही आंसर है सी, एपिलॉग स्पीकर, एपिलॉग जो कि प्ले के एंड में बोला जाता है, तो वो जो एपिलॉग होता है वो गोवर के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, वॉज जोनरा बेस्ट डिस्क्राइब्स पेरिकल्स, पेरिकल्स किस प्रकार का प्ले है? तो 39 का हमारा सही आंसर है डी, यानी कि रोमांस भी है और ट्रेजिक कॉमेडी, ट्रेजिक कॉमेडी में भी ऑक्सीमोरोन का प्रयोग किया गया है, फिगर ऑफ स्पीच, ट्रेजिक यानी कि ट्रेजिडी और कॉमेडी दोनों का मिक्सचर है। लास्ट क्वेश्चन इज 40, विच थीम इज लीस्ट प्रोमिनेंट इन पेरिकल्स, पेरिकल्स में ये जो 4 ऑप्शंस है इसमें सबसे कम इम्पॉर्टेंट थीम कौन सी है? रिसरेक्शन यानी कि थायसा को दोबारा से जिंदा किया जाता है, तो ये भी थीम है, लॉयल्टी भी है, जेलसी भी है, रिवेंज इसमें ऐसा कुछ नहीं, तो डी इज़ द राइट आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा? डी होगा। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको ज़रूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।